हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन फैमिली। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। फर्स्ट चीज़ जो आपके डीएम की एनर्जी, सेकंड रीयूनियन चैनलिंग, थर्ड एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, मानो एक गिफ्ट है 12-12 पोर्टल के लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो सुनिएगा, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, पहली बात तो देखिए डीएफ, अभी जो करंट में आप लोगों की डीएम की एनर्जी है, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन है उनकी। और कंटिन्यू आप अपने डीएम के ड्रीम भी देख रहे होंगे अभी हाल फिलहाल दिनों में। मतलब डेली आपको अपने डीएम के ड्रीम्स आ रहे हैं, जो पहले कभी नहीं ऐसे आते थे, लेकिन अभी ही बहुत सारे ड्रीम आ रहे हैं जहाँ पे उनकी आइज़ मतलब पूरी तरीके से कवर है, चश्मा लगाए हैं या फिर अंधेरे में हैं या फिर किसी दरवाजे के पास खड़े हुए हैं। मैं हमेशा ये चीज़ आप लोगों से बोलती हूँ कि जब भी अगर आपके डीएम किसी डोर में खड़े हुए हैं, अंधेरे में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प की ज़रूरत है, बहुत परेशान है। एक टावर मोमेंट आया है उनकी लाइफ में और कहीं ना कहीं वो आपसे हेल्प भी मांगना चाहते हैं, याद बहुत ज़्यादा आपको कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर किसी सिचुएशन की वजह से या फिर ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ जहाँ पे फैमिली वाले नहीं माने होंगे, डीएम को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी करवाए होंगे, या फिर डीएम पैसों की वजह से उनका सारा ध्यान अपने करियर पे गया होगा, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, तो वो सारी सिचुएशन उनको याद आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशन हो रहे हैं, उनका सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा पर्च कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्ट तो हो रहे हैं आपके तरफ, लेकिन पर्जिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उनकी सोल पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये चीज़ें आप लोग भी फील कर पा रहे होंगे अपने डीएम के एनर्जीज़ को। नाम बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं, सैड सॉन्ग। मैंने 2 दिन पहले एक चैनल सॉन्ग भी कम्युनिटी पोस्ट किया था, तो वहाँ पे भी मैंने एक सॉन्ग पोस्ट किया था कि आपकी डीएम की अभी ये करंट एनर्जी है, तो वो भी एक सैड सॉन्ग था। मानो बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है अगर आप लोगों से बात नहीं हो रही है तो ऐसा फील हो रहा है मानो कुछ भी लाइफ में नहीं है। जो वो खुश रहते थे आपसे बात करने पे, भले उनके साथ जो भी सिचुएशन हो रही होगी कार्मिक वर्ल्ड में, या पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन जब भी आपसे बात होती थी तो उनको बहुत अच्छा फील होता था। तो वो सारे दुख को एकदम बिल्कुल साइड कर देते थे कि हाँ, मेरी डीएफ तो मेरे साथ है। लेकिन अगर अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में है। मिस तो आपको इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि मैं अभी उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा सैड वाली एनर्जी है आपके डीएम की, और सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो डीएम अभी कार्मिक वर्ल्ड में हैं, वहाँ पे उनको मैनिपुलेट भी बहुत बुरी तरीके से किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है किसी भी तरीके से। अगर उनके फैमिली वाले आपको जानते हैं तो आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, कोई ना कोई चीज़ बोली जा रही है, जहाँ से फिर से वो होता है ना, डीएम का माइंड पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। तो डीएम इस चीज़ के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो अपने आप ही सारी चीज़ें रिवील भी होगी, और वहाँ से कार्मिक वर्ल्ड से जो डीएम अभी फंसे हुए हैं वहाँ से रिलीज़ भी होंगे, और कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड भी लेंगे डीएम। इसलिए अच्छे से आप लोगों को इनर वर्क करना है। अपने इनर वर्क में आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप करोगे वो मिरर करेंगे आपके डीएम। जानती हूँ अभी आप लोगों को बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही होगी, साथ में ये भी एनर्जी है आप लोगों के डीएम की। देखो, रीयूनियन की तो एनर्जी स्टार्ट हो ही चुकी है। कल भी मैंने पोस्ट किया था, काफ़ी सालों के बाद उनके डीएम आए और खुद से बोले कि कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता है क्या फिर से, क्योंकि डीएम जानते हैं ये चीज़। देखो, भले डीएम थर्ड पार्टी के साथ रहे, किसी के साथ भी रहे, लेकिन वो हमेशा चाहेंगे कि उनकी डीएफ उनके पास रहे।
कभी भी अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है जहाँ पे डीएम आके खुद आपको बोल रहे हैं उनकी लाइफ से जाने के लिए, तो समझ जाओ उस समय आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं। तभी आपके डीएम आपको बोल रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि जब तक आप नहीं जाओगे वहाँ से, आपको एक सोर्स ऑफ नहीं लगेगा, तो फिर आप खुद पर कैसे काम करोगे ना। इसीलिए डीएम बोलते हैं, वरना डीएम कभी भी नहीं बोलेंगे आपको, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, उनको खुशी आपसे ही मिलती है। भले वो कितनों के साथ रहें, कितना भी पैसा रहे, कहीं पर भी रहे, लेकिन वो हमेशा हमेशा आपको ही याद करते हैं और प्यार उनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही रहता है। भले उनकी अवेकनिंग के लिए उनको एक कार्मिक वर्ल्ड में डाला जाता है, बट वो वहाँ पर भी खुश नहीं रहते हैं। इसलिए वो बार बार आएंगे आपके पास, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर एक पहले जो रिलेशनशिप था आप लोगों का, ठीक है, सेपरेट हुए हो, उसके बाद वो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दोस्ती से वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे उनकी दोस्त रह सकती हूँ। इस चीज़ को आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती है। आप लोग सोचोगे कि डीएम आके सब कुछ बोल दें कि हाँ प्यार करते हैं, हम फिर से वो सारी चीज़ें करेंगे जैसे हम पहले बात करते थे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। होती भी है कई डीएफ के साथ, लेकिन अगर वो आ रहे हैं दोस्ती का रिश्ता लेके, तो आपको इस पे भी इनकार नहीं करना है कि नहीं, मुझे नहीं आपसे दोस्ती रखनी है, मुझे रिलेशनशिप ही चाहिए आपसे। कहीं अगर आप ऐसा बोलते हो तो फिर से वो जाएंगे। जिस सिचुएशन में वो आते हैं आपको बिल्कुल उन्हें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से ही चीज़ें हो रही हैं। तो थोड़ा उनको भी टाइम दो, चेंज हुए हैं, आपके इनर वक्त से चेंजेस आया है उन पर, तो ज़रूर सारी चीज़ें ठीक होगी। ठीक है, तो ये है आपके डीएम की अभी करंट एनर्जीज। रीयूनियन भी बहुत सारी डीएफ के होने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, देखो अगर बहुत टाइम से आप लोग सेपरेट हो और डीएम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं फ्रेंड की तरह, तो भी आपका ये एक यूनियन होगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप लोग अच्छे से संभाल के रखते हो तो वो परमानेंट रीयूनियन में भी होता है। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको कि वो तो पूरे तरीके से चेंज हो गए हैं, बिल्कुल मेरे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है उनके दिल में, ऐसा नहीं होता है। फीलिंग तभी वो आए हैं, अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो दोबारा कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, इस बात को अच्छे से डीप में जाके सोचो कि कुछ ना कुछ उनके दिल में है, तभी वो आ रहे हैं मेरे पास। तो अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे डीएम उनकी डीएफ से कांटेक्ट करने वाले हैं। तो अगर जिनका भी रीयूनियन होने वाला है और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अवेयर रहना है, डीएम आ रहे हैं तो अच्छे से बात करना है, ज़्यादा इरिटेट नहीं होना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, जैसे भी आ रहे हैं उसमें खुश रहना है। ये चीज़ को देखिए, जब बात नहीं हो रही थी तब आप एक मैसेज के लिए तरसते थे, लेकिन अभी वो मैसेज आ रहा है तो भी वो आपको पसंद नहीं है। आपको पूरी तरीके से आपको पहले वाला डीएम चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। टाइम दीजिए थोड़े चीज़ों को ठीक होने के लिए। ठीक है, पेशेंस रखिए सारी चीज़ों के लिए, सरेंडर करिए डिवाइन पे। ठीक है, अब हम थोड़ा डीएफ की एनर्जी पे नज़र डालते हैं। कल जो नाइट में आप लोगों की एनर्जी थी, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सैड फील होना, या फिर ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं थोड़ा मतलब चिल्ला के रो दूँ, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। सडन आपकी सोल ऐसा फील हो रहा होगा कि बहुत रो रही है, कोई चीज़ होने वाला है, इस तरीके से फील हो रहा है। तो ये एनर्जी क्यों थी? देखिए, जब हम अलग अलग स्टार सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे वॉर्स होते हैं, तभी हम फॉल होके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अपनी मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, या फिर जो भी हमारा पर्पस है उसके लिए। तो जब आप वहाँ पे थे, जो भी वॉर्स हुए थे, वो इस वक्त आपके सोल लेवल पे वो सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें हो क्या रही है।
लेकिन आपको लग रहा है कि कोई चीज़ तो है जो बुरी हुई है या होने वाली है, आपको अंदर से रोने का मन कर रहा है। वो इसीलिए कि आपका जो घर था, जो आपका असली घर था, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हुई थी, तो वो सब कुछ सरफेस में हो रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग, या फिर मानो आपकी हायर सेल्फ आपको खुद बताने की कोशिश कर रही है चीज़ें क्या हुई थी। बहुत सारे ड्रीम भी आपको अभी पास्ट लाइफ के दिख सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिवील होगी अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग स्टार सिस्टम के, कि कहाँ से आप आए थे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो अपने ड्रीम को अच्छे से याद रखिए। मैंने लूसी ड्रीम पे एक वीडियो भी बनाया था, उस चीज़ को ज़रूर करिए आप, ठीक है। अगर आप लोगों को अपना ड्रीम याद नहीं रहता है तो उसको लिखिए, ठीक है। आपको डेली अपने ड्रीम को लिखना है, जो भी ड्रीम आप देख रहे हो उसे लिखिए, ठीक है। लिखते हुए आप दिन भर प्रेजेंट में रहो, और जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, टाइम देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अपने हैंड को देख रहे हो, देखते वक्त आप ये चीज़ बोलो, क्या ये मैं ड्रीम देख रही हूँ, क्या ये रियल है। तो ऐसा जब आप करोगे ना, तो जब आप ड्रीम भी देखोगे ना, तो वहाँ पर भी आप अवेयर रहोगे कि ये ड्रीम है, कि मैं जाग रही हूँ। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ड्रीम, कोई बुरा ड्रीम देख रहे हो, तो वहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हो। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये ड्रीम है, तो वहाँ पे आप चेंज करोगे कि नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। सारी चीज़ें आप खुद से चेंज कर सकते हो। और अभी कुछ दिनों में मैं भी ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कि ड्रीम देखते देखते ही मुझे फ़ील हो रहा है कि ये ड्रीम है, और उस चीज़ को मैं चेंज भी कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा निगेटिव भी आते हैं, तो वहाँ पे अगर आप लोगों को पता चल रहा है कि ये ड्रीम है, और ड्रीम में आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या किसी भी तरीके से आपको हार्म कर रहा है, तो वहाँ पे आप फाइट कर सकते हो अपने ड्रीम में, कि नहीं ये ड्रीम है, ये रियल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप करिए ज़रूर, ठीक है। दिन भर आपको अवेयर रहना है, अपने ड्रीम्स को लिखना है, ठीक है। सोते वक्त थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़े टाइम के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। जहाँ पे अगर आपको कोई ड्रीम भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने हायर सेल्फ से पूछ सकते हो कि जो भी मैंने लास्ट नाइट पे या दिन में जो भी ड्रीम देखा था, उसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करो, ठीक है। तो वो ड्रीम आपको फिर से कहीं ना कहीं दिखेगा ज़रूर, भले 2 दिन के बाद दिखे, 10 दिन बाद दिखे, लेकिन क्या होगा जब आप वो ड्रीम को लिखे हो, तो आप पता चल जाएगा कि हाँ 2 दिन पहले मैंने ये ड्रीम देखा था, तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो डेली आपको ये सारी चीज़ें करनी है, बिल्कुल आपको प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ को अभी लूसिड ड्रीम भी आ सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ड्रीम देखते देखते उनको फील होगा कि नहीं ये ड्रीम है, ये रियल नहीं है, ठीक है। और देखिए डीएफ, अभी मैंने कुछ दिन पहले रेकी हीलर्स के साथ ग्रेट वर्क किया था अपनी मदर अर्थ को हील करने के लिए, फ़िलिस्तीन में जो सिचुएशन थी उसको हील करने के लिए। तो बहुत सारी डीएफ के मैसेज आए कि मैम क्या रेकी हीलर्स ही ये काम कर सकते हैं, हम रेकी नहीं जानते हैं, तो क्या हम अपनी मदर अर्थ को हील नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस पर कोई वीडियो बनाओ, या ऐसा कोई आप क्लास करो जिसमें हम सब मिलके, जो रेकी हीलर्स नहीं भी हैं वो भी हील कर सके। तो ये तो बात बहुत सही है कि हाँ सभी लोग अपनी मदर अर्थ को हील कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं 12-12 का पोर्टल है, तो आप लोगों के लिए एक मेडिटेशन बनाया जाए जो फ्री है, बिल्कुल इसका कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। क्योंकि हम अपनी मदर अर्थ को हील कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं रखेंगे। लेकिन इस चीज़ को मैं यहाँ पर पोस्ट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे एड्स आते हैं, तो जब भी आप कोई मेडिटेशन करोगे, ठीक है, तो आप डिस्टर्ब होगे, तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को प्राइवेट बनाना चाहती हूँ। लेकिन जो डीएफ ये मेडिटेशन करना चाहती हैं 12-12 पोर्टल के दिन, तो मुझे आप लोग इंस्टा में या मेल में कांटेक्ट करें,
ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगी, वहाँ पे मैं ये मेडिटेशन आपको सेंड कर दूँगी। तो फिर आप अपने टाइम से कभी भी इस मेडिटेशन को करें। ऐसा नहीं कि एक बार करना है, जब भी आपको फ़ील हो रहा है कि हाँ, मेरे मदर अर्थ में कोई ना कोई चीज़ें ख़राब हो रही है, मुझे हीलिंग सेंड करनी है, आप उस मेडिटेशन को कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी डीएफ को मैं बोलना चाहती हूँ कि इस मेडिटेशन को ज़रूर करें 12/12 के पोर्टल के दिन स्पेशली, क्योंकि हम उस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने वाले हैं। तो क्यों नहीं उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम मिल के मेडिटेशन करें और अपनी मदर अर्थ को हील करें। तो जल्दी से मुझे कांटेक्ट करें इंस्टा में, मेल में। मैं आप लोगों को 12/12 के पोर्टल के दिन ही उस मेडिटेशन को ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं आप मुझे इंस्टा पे, मेल में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।